सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। जय जिनेंद्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशति का शिविर के इस समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने इस भावना द्वात्रिंशतिका के शिविर में जुड़ करके मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, अतः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने 8 मई से, जो कि हमारा शिविर प्रारंभ हुआ था, 8 मई से लेकर के 17 मई तक यह शिविर चला और इन दिनों में हमने 1 अथवा 2 श्लोक के माध्यम से इस भावना द्वात्रिंशतिका के शिविर को पूर्ण किया। और निश्चित ही भावना द्वात्रिंशतिका के इस शिविर में जैसी भावना आचार्य भगवान श्री अमित गति महाराज के द्वारा भाई गई, उसी प्रकार की भावना से हम सभी ओतप्रोत हुए होंगे और निश्चित ही हमने उस भावना को आत्मसात भी किया होगा। देखें, प्रत्येक शिविर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकताएं, कुछ ना कुछ सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। आप सभी देखते होंगे, जब घर का कार्य होता है प्रारंभ, घर का कुछ भी कार्य होता है, उसके लिए अनेक सुविधाओं की, अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उन सभी वस्तुओं की आवश्यकताएं भी हम पूर्ण करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा दैनंदिन जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होता है। यह जो भावना द्वात्रिंशति का शिविर हमने प्रारंभ किया, इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी समय समय पर। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, हमारे द्वारा, किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, पुण्यार्जक परिवार के द्वारा, श्रेष्ठी परिवार के द्वारा निश्चित ही समय समय पर उपलब्ध कराई गई, जिसके ही बलबूते आज यह शिविर सानंद संपन्न हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र का शिविर लगाया था, उस कल्याण मंदिर स्तोत्र के शिविर में परीक्षा देने वालों की संख्या मात्र 63 थी और जब हमने यह भावना द्वात्रिंशतिका का शिविर लगाया तो इसमें हमारी वह संख्या बढ़कर के 150 के पार पहुंच गई। यह बड़ा ही हर्ष का विषय है और निश्चित ही इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, प्रत्युत आप सभी का यह महान योगदान है कि जो आप लोग इसमें जुड़े। तो मैं अब आपको एक छोटी सी भूमिका, जो कि यह भावना द्वात्रिंशतिका के शिविर को पढ़ाने की जो बात आई, वह कैसे प्रारंभ हुई, कैसे यह भूमिका बनी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि जब कल्याण मंदिर स्तोत्र का शिविर पूर्ण हुआ और लोगों की भावना आई कि भैया जी बहुत अच्छा शिविर रहा और बहुत ही कुछ हमने इसमें सीखा, तो निश्चित ही हमें लगा कि इस शिविर को और बढ़ाना चाहिए और ही एक आध शिविर लगाना चाहिए। इस प्रकार की हमारे मन में भावना आई। परंतु कहते हैं कि जब तक साथ ना मिले लोगों का, जब तक हमें सुविधाएं ना मिले, तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। ठीक, तो हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र का जब शिविर पूर्ण हो गया तो हमने सबके पास एक सूचना भेजी। जो लोग हमसे जुड़ चुके थे उन लोगों के पास हमने एक सूचना भेजी कि हम एक नया शिविर प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु किस विषय के साथ हम यह नया शिविर प्रारंभ करें, वह हम आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं उस विषय को। अर्थात हम कुछ विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, कुछ विषय आपके सामने रख रहे हैं और उन विषयों को आप पसंद करें, चयनित करें कि कौन सा विषय हमारे लिए उपयुक्त होगा। हमने 3 विषयों के लिए आपके पास सूचना भेजी थी, विषापहार स्तोत्र और भावना द्वात्रिंशतिका और पूजन का अर्थ, अर्थात पूजन पीठिका। इस प्रकार से हमने लगभग 3 आपके पास यह विषय भेजे थे और कहा गया था कि जिस विषय को ज़्यादा चयनित किया जाएगा, अर्थात ज़्यादा लोग जिस विषय को चयनित करेंगे, उस विषय को हम पढ़ाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, उस विषय को हम अगले शिविर में प्रारंभ करेंगे। और भावना द्वात्रिंशतिका पर सबसे ज़्यादा लोगों की टिप्पणियाँ आईं, अतः हमने भावना द्वात्रिंशतिका को पढ़ाने का विचार किया। जब भावना द्वात्रिंशतिका को पढ़ाने का विचार कर लिया, तब मन में एक प्रश्न आया कि अब पुण्यार्जक परिवार कौन बने, क्योंकि यद्यपि पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है, तथापि पुरस्कार हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। अर्थात
बढ़ाने का कार्य करते हैं। कोई यहाँ पर नवयुवक ही नहीं जुड़े हुए हैं, अर्थात कोई वृद्ध, कोई युवा और कोई छोटा बच्चा भी जुड़ा हुआ है इस शिविर से। देश विदेश से सभी जगह से इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी के मन में एक छोटी सी इच्छा होती है कि हाँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और मैं सबके साथ अव्वल स्थान प्राप्त करूंगा, अर्थात सब में से अव्वल स्थान, सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। ऐसी कई लोगों की भावना भी रहती है और हमारा भी मन करता है कि हम प्रोत्साहन दें। तुरंत बात आई मन में कि अब हम किसको इसका माध्यम बनाएं, अर्थात कौन हमारे इस पुण्यार्जक बनेगा, कौन हमारे इस शिविर को चलाने का प्रयास करेगा। तब फिर हमारे मन में यह विचार कौंधा और हमने आपके इस जो आपसे व्हाट्सएप समूह है इत्यादि बने हुए हैं हमारे, उन सब पर हमने सूचना डाली। और सूचना डालने के बाद फिर जब हमने उसमें डाला कि हमें पुण्यार्जक परिवार की ज़रूरत है, तो हमारे पास सहसा एक नाम आ गया और उन्होंने कहा, भैया जी आप तो पुरस्कार बताएं कि कितने पुरस्कार करने हैं, हम पुण्यार्जक बनने के लिए तैयार हैं। तो हमने सोचा हो सकता है एक आध पुरस्कार के लिए कहा हो, 2 पुरस्कार के लिए कहा हो, इस प्रकार की भावना थी। लेकिन जब उनसे बात हुई तो हम उनका नाम आपके सामने बताना चाहेंगे, परंतु उसके पहले हम भूमिका पूरी बता दें आपको कि जैसे ही हमने यह सुना उनके मुख से, तो हमें लगा कि वह कह रहे हैं कि एक आध जो प्रथम पुरस्कार अथवा द्वितीय पुरस्कार अथवा तृतीय पुरस्कार के हम पात्र बन सकते हैं, अर्थात हम उसको दे सकते हैं। इस प्रकार की भावना वो व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा हमें लगा। परंतु फिर जैसे ही उनका मैसेज आया, भैया जी हम संपूर्ण शिविर का पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, अर्थात आप तो बस एक बार घोषणा कीजिए कि इतने इतने रुपए का हम प्रथम पुरस्कार रख रहे हैं, इतने का द्वितीय रख रहे हैं, तृतीय इतने का रख रहे हैं, और भी सांत्वना पुरस्कार रखना चाहते हैं, तो भैया जी सहर्ष स्वीकृति है हमारी और शीघ्रता से आप प्रारंभ कीजिए, विलंब ना कीजिए। इस प्रकार की भावना उन्होंने रखी। हमने इनका पहला ऑनलाइन शिविर कल्याण मंदिर स्तोत्र अटेंड किया था और उसमें हमारा बहुत मन लगा था। उसके पुण्यार्जक श्री संजीव जी जैन व्याख्याता सांगानेर थे और उनका नाम देख करके ये भाव आता था कि भविष्य में यदि ऐसा कोई शिविर आगे लगता है तो हम इसमें अवश्य ही सहयोग करेंगे और हमें इसका मौका मिला, इसके लिए हम कृतार्थ हैं। और इसमें जो आपको छठा अंश सभी के लिए, अर्थात जिन्होंने आपने जो शिविर के लिए है लोगों के लिए पढ़ाने के माध्यम बने, उसके माध्यम से आपने छठा अंश तो सभी के पुण्य का पाया ही है। अतः हम आपका साधुवाद या धन्यवाद ज्ञापन क्या करें, बस इतना ही है इन वचनों के माध्यम से कि आप धर्म वृद्धि हो और आप इसी प्रकार सहयोग करते हुए जैन धर्म की प्रभावना करते रहें, यही हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। ऐसे यह श्रेष्ठी परिवार श्रीमती आशु जी गजरोला समस्त परिवार के लिए पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं एक और शख्स का नाम आपके सामने कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पूरे शिविर में यद्यपि पुण्यार्जक परिवार ने पूर्ण तरह से सहयोग किया, परंतु उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच में मौजूद जो आकाश भाई थे, जिनके माध्यम से भी आपने बहुत सारी वीडियोस में पढ़ा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आपको पढ़ाया। ऐसे आकाश भाई जिन्होंने पूर्ण मेहनत करी, आप देखें सुबह से प्रारंभ करके और शाम तक वो एक ही चीज़ में लगे रहते थे। हम जब भी उनके पास जाते थे वो पूछते थे भाई क्या कर रहे हो, तो बस उनके मुख से यही निकलता था, बस जैन धर्म की प्रभावना के निमित्त यह जो शरीर पाया उसका उपयोग कर रहे हैं, और बस उसी में लगे रहते थे, उसी कार्य को करते रहते थे। मतलब इतना समर्पण उनका इसमें रहा है। अतः उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि जब हम पेपर बनाते हैं, जब कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो आप स्वयं इसका अनुभव करें कि इसमें लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और यह जो वीडियो आपके पास पहुंच रही है बन करके, इसमें भी एक वीडियो में 2 से 3 घंटे इसको एडिट करने में लग जाता है। मतलब कि इतना अमूल्य समय को इन्होंने अपना आपके लिए दिया। सोचें इस लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने अपना समय आपके लिए दिया। अतः हम सभी सबसे पहले तो इन्हीं का धन्यवाद ज्ञापन करें कि जिन्होंने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें पढ़ाने का प्रयत्न किया। अतः हम आकाश भाई को भी यहाँ पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब देखें, हमने पुरस्कार की बात आपको पूर्व में ही कही थी कि पुरस्कार कोई महत्व नहीं रखता है। हो सकता है कि हम जानते बहुत कुछ हों परंतु व्यक्त नहीं कर पाते हों, और कोई व्यक्त बहुत कर लेता हो परंतु जानता कम हो सकता है सबका मति ज्ञान वर्ण का क्षेत्र अलग अलग होता है। हमारा ज़्यादा है, आपका कम है, अथवा आपका ज़्यादा है, हमारा कम है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है।
परंतु बात सिर्फ इतनी सी है कि पढ़ा किसने है, मनोयोग पूर्वक अपने परिणामों को किसने सुधारा है, बस यहाँ तक बात होती है। तो देखें कि निश्चित ही, परंतु पुरस्कार का महत्व एक इसलिए रहता है कि प्रोत्साहन के रूप में कि किसने कितने अच्छे से पढ़ लिया, यह सब एक प्रकार अपनी प्रणाली पूर्व से ही चली आ रही है। अतः उसी पद्धति को हमने अनुसृत करके हमने उसी के आधार से इस परिणाम को बनाया है कि कौन किसने प्रथम स्थान और किसने द्वितीय स्थान और किसने तृतीय स्थान, और सांत्वना पुरस्कार का भी इसमें रखा गया था तो किसने प्राप्त किया है। अतः ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं साक्षात वहीं पर आना चाहूँगा। उसके पूर्व में मैं कुछ लोगों का धन्यवाद और ज्ञापन कर दूं कि प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भी बहुत लोगों ने हमारे इस शिविर में अपने अर्थ के माध्यम से सहयोग किया। मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जो कि यद्यपि बहुत सारे नाम हैं, मैं यहाँ से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, परंतु वह सब जानते हैं कि आप सभी ने बहुत बहुत सहयोग हमारे इस शिविर में किया है। तो आप सभी के लिए मैं पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारे इस शिविर में सहयोग दिया, उन सभी के लिए पुनः पुनः साधुवाद, पुनः पुनः धन्यवाद, और आपसे प्रार्थना कि इसी प्रकार अगले शिविरों में भी अपना है अर्थ है, इस अर्थ का उपयोग करते हुए हमें आगे के शिविरों में भी अपनी सहायता प्रदान करते रहें, ऐसी भावना करते हैं, ऐसा निवेदन करते हैं। अब हम ज़्यादा विलंब न करते हुए साक्षात परिणाम पर आते हैं कि किसने प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आदि प्राप्त किया है। तो हम आपको बता दें कि इस शिविर में परीक्षा देने वालों की संख्या 150 थी, 150 के पार भी थी, परंतु हमने उसको बंद कर दिया था। बंद करने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने जो परीक्षा देने वाले थे, जिनको समय अधिक लग गया, उन्होंने अपना पेपर पूर्ण किया, उसको सबमिट नहीं कर पाया समयाभाव के कारण। क्योंकि पेपर जो शुरुआत में हमने पहली बार पेपर दिया था तो उसमें कुछ गलतियां हमारी तरफ से हो गई थी, कुछ गलतियां और लोगों की तरफ से, परंतु निश्चित ही हमने सामयिक पाठ के आधार से जो पढ़ा तो उसके आधार से तो निश्चित ही हमारी ही गलतियां हुई होंगी, हमने ही कुछ गलतियां कर दी होंगी, जिसके कारण से हमें दोबारा इस शिविर में जो परीक्षा लेने का दोबारा उपक्रम करना पड़ा। तो उस द्वारा जो शिविर में जो परीक्षा हुई, उस शिविर की जो यह परीक्षा हुई, ये अत्यंत थोड़ी सी कठिन थी, पहले की अपेक्षा कठिन थी, जिसके कारण वह 25 प्रश्न ही 50 प्रश्नों का औहदा रखते थे। अर्थात 50 प्रश्नों के बराबर 50 प्रश्न जो पहले किए गए थे, उन 50 प्रश्नों से ज़्यादा मजबूत अभी 25 प्रश्न थे। तो 150 की संख्या में यहाँ पर परीक्षा दी गई, और उन 150 की संख्या में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी परीक्षा दी, अर्थात सभी ने उत्तम अंक प्राप्त किए। सबकी परीक्षाओं के जब हमने मूल्यांकन किया, जब हमने उसमें अंक देखे, तो किसी के भी अंक कम नहीं थे। इसका मतलब है सभी ने मेहनत बहुत अच्छी करी है और सबके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के तो बिल्कुल एकदम पास में नंबर आए हैं, किसी के 48 नंबर, किसी के 46 नंबर, किसी के 44 नंबर, और अधिकाधिक लोगों के 44, 30 और मतलब 30 नंबर तक बहुत सारे लोगों के आए हैं। इसका मतलब है कि आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए आपको पुनः पुनः साधुवाद ज्ञापन करते हैं। लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो निश्चित ही जिसका शयोपसम ज़्यादा होता है वो प्राप्त करता है। तो देखें यहाँ जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, मैं उसकी गणना आपको बता दें। प्रथम हमने इसमें पुरस्कार रखे थे, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और 2 सांत्वना पुरस्कार। इस प्रकार से कुल 5 पुरस्कार इसमें रखे गए थे, जिसमें से सांत्वना पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है, मैं उनका नाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सांत्वना पुरस्कार में हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, जिनमें सांत्वना पुरस्कार में लालचंद जी जैन, दीपा जी जैन दिल्ली, लालचंद जी जैन देवास, लीला जी जैन अभाना, राजू जी जैन अभाना और दिव्या जैन अभाना। इस प्रकार से हमारे पास 5 नाम सांत्वना पुरस्कार में थे। अब यह विकल्प था किसको दिया जाए सांत्वना पुरस्कार, तो हम लोगों ने ज़्यादा विकल्प ना करते हुए पर्ची बनाई और पर्ची में इनके नंबर डाले, और नंबर डाल करके हमने पर्ची में उस निकाला, और जो 2 पर्ची निकल के आई पहली, उन 2 पर्चियों के आधार पर हमने जिनको सांत्वना पुरस्कार देने की घोषणा की, उनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम जो सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है लालचंद जी जैन देवास वालों ने, इनका हम बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। आपने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है और आप एक वृद्ध
अवस्था में है और आपने वृद्धावस्था में भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करके इतनी अच्छी पढ़ाई करके आपने यह प्राप्त किया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम आपसे आशा करेंगे कि आगे के शिविरों में भी आप भाग लेते हुए इसी प्रकार से जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाएं। और द्वितीय सांत्वना पुरस्कार जिन्होंने अर्जित किया है, दीपा जी जैन दिल्ली, इन्होंने भी बहुत मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया और इन्होंने भी बहुत उत्तम अंकों से सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने भी इस शिविर में मनोयोग पूर्वक पढ़ा और इनकी शंकाएं भी आती थी, भैया जी यह शंका है इसका समाधान कीजिए, तो निश्चित ही बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ा और पढ़ने का यह फल भी उनको प्राप्त हुआ सांत्वना पुरस्कार के रूप में। अब जो तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है, वो तृतीय पुरस्कार ऐसी धार्मिक नगरी से प्राप्त किया है जिस धार्मिक नगरी से पूर्व में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था और जिस धार्मिक नगरी के इतने सारे लोगों ने पेपर दिया, अर्थात मैं कहूँगा आपसे कि सबसे ज़्यादा पेपर देने वाले जिस धार्मिक नगरी के हमारे मध्य में उपस्थित हुए वो है अभाना। यह जो दमोह के पास स्थित है, सबसे ज़्यादा पेपर देने वाले यहीं के लोग थे। और वास्तविक में यहाँ के लोगों में जो धर्म की एक प्रकार से यह सीख चल रही है और धर्म का जो इनके अंतरंग में एक प्रवाह चल रहा है वो असीम प्रवाह है, उसी का यह नतीजा है। और उस धार्मिक नगरी से तृतीय स्थान प्राप्त किया है सोनाली जैन अभाना। इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त करके जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अमूल्य सहयोग दिया और हमारे शिविर में भी मनोयोग पूर्वक पढ़ करके अपना यह परिचय दिया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हमारे ही संस्थान के स्नातक भाई, जो कि पहले यहाँ से निकल चुके हैं पढ़ करके। और हम यह विचार करें कि शास्त्री बन जाने के बाद में भी ललक देखें कि पढ़ने के प्रति अत्यंत उत्सुकता, और पूरी वीडियोस को इन्होंने देखा और पूरी वीडियोस को पढ़ा। तो न केवल यह समाज के लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो विद्वत वर्ग भी इसको पढ़ रहा है। अर्थात जो विद्वान निकल चुके हैं, जो विद्वान बन चुके हैं, वह ऐसे विद्वान भी इस शिविर को पढ़ रहे थे। हमें यह जानकर के बहुत हर्ष हुआ। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ऐसे ही हमारे संस्थान के स्नातक भाई श्री प्रशांत जी जैन रामगंज मंडी। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं कि आपने शास्त्री बनने के बाद में भी इतने अच्छी तरह से मनोयोग पूर्वक इसका अध्ययन करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, जिनके लिए पूर्ण यह सामायिक पाठ जिन्होंने इतने दिनों में याद कर लिया था, अर्थात जब से हमारी कक्षा चली 8 तारीख से, तो 8 तारीख से लेकर के और 16 तारीख में ही उन्होंने संपूर्ण यह भावना द्वात्रिंशतिका का जो पाठ है 32 पद उन्होंने पूर्णतः कंठस्थ कर लिए। ऐसे प्रथम स्थान को प्राप्त करने वाले सागर के निवासी श्रीमती प्रिया जी जैन सागर ने इस प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप इसी प्रकार भावना द्वात्रिंशतिका को जो आपने कंठस्थ किया है, ऐसे ही भाव करते हुए आप एक दिन परम पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना करते हुए मैं इस शिविर में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सहयोग किया, उन सभी के लिए पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आगे के शिविरों में भी आप सभी अपनी भूमिका निभाएं, अपना सहयोग निभाएं, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए, इस प्रकार का निवेदन करते हुए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।